प्रिय दोस्तों, नमस्कार। राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का मॉडल सेट आ चुका है बिहार बोर्ड 2020 के लिए। तो इसका मॉडल सेट और इसके पैटर्न्स के बारे में आज डिस्कशन बात करने वाले हैं। तो चलिए अभी आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे, क्योंकि मैं अभी से लेकर लगातार बिहार बोर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और मॉडल सेट की वीडियो आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। तो चलिए, क्या भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का है, ये मॉडल पेपर हमारा फर्स्ट है। तो इसी के कुछ क्राइटेरिया, ये तो आप जानते हैं परीक्षार्थियों के लिए निर्देश जो दिया रहता है, ये तो आप जानते हैं कि 3 घंटा 15 मिनट का होता है। और ये हमारा पूर्णांक पूरा 70 नंबर का, यानी हमारा जो फिजिक्स का क्लास 12 का एग्ज़ाम बिहार बोर्ड के होने वाला है उसमें पूर्णांक कितने रहते हैं, पूर्णांक 40 रहते हैं और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहता है। 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहता है जो आप लिख कर और एग्ज़ाम देकर जमा करना पड़ता है। तो क्या है, इसमें कुछ नए निर्देश जारी हुए हैं, उसी के बारे में पहले देखते हैं। एक जो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या है, इसमें क्या है, निर्देश है क्या, प्रश्न 1 से 42 तक में से केवल 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चयन करें। यानी बोल रहा है इसमें कि 1 से 42 तक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी 1 से 42 तक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 35 कहीं से भी आपको सिर्फ ओनली 35 ऑब्जेक्टिव्स ही बनानी है। ठीक, प्रश्न के सही विकल्प को चिन्हित कर उसके OMR आंसर शीट में रंजित करें। यानी OMR आंसर शीट को ऐसे घसना है जिससे आपको थोड़ा सा भी बाहर ना निकले। तो आप लोग बॉल पेन का यूज़ कीजिएगा जो ब्लैक में आता है, बॉल पेन्स। तो चलिए, इसके क्वेश्चंस यानी 35 क्वेश्चन हमको डिस्कस करना है। आपको क्वेश्चंस दे रहेंगे 42 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन दे रहेंगे, जिसमें से आपको बनाना है कितना, 35 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं मॉडल सेट के, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल सेट होने वाला है। सेम इसी पैटर्न के अनुसार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। पहला है, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। यानी कोई भी संधारित्र होता है उस पर स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, होते क्या, E बराबर हाफ CV² पहला ऑप्शन। दूसरा बराबर ऑप्शन है 1/2 QV²। फिर थर्ड है E बराबर CV। फिर फोर्थ है D C²V²। तो इसमें से आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन यह होगा E बराबर हाफ CV²। सेकेंड 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, +10 μC एवं -10 μC के दो बिंदु आवेश में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। यानी दो गो बिंदु है, वो प्लस वाला एक माइनस वाला 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसमें से ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 2.25 जूल, फिर 2.235 जूल, फिर नेक्स्ट है -2.25 जूल, यह है -2.35 जूल। तो इसमें से होने वाला है ये वाला थर्ड वाला होगा आपका। नेक्स्ट है, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। यानी सेल है उसका विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। तो किससे मापा जाता है, तो हम डायरेक्ट आंसर्स को मारते हैं, क्या है, विभव मापी द्वारा। नेक्स्ट है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। जो आदर्श वोल्ट मीटर होते हैं उसका जो प्रतिरोध होता है तो अनंत होता है। इसमें ऑप्शन अनंत यानी डी में ऑप्शन है। नेक्स्ट है, शैथिल प्रदर्शित करते हैं। जो शैथिल है वो प्रदर्शित करते हैं, किसको प्रदर्शित करते हैं, तो शैथिल इसमें से लौह चुंबकीय पदार्थ को प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होता है, सी। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है उसके जो आविष्कारक हैं वो कौन थे, तो उसके आविष्कारक थे माइकल फैराडे। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। तो ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, वो कैसी युक्ति है, तो पहला ऑप्शन क्या है, AC को DC में बदलने के लिए, फिर दूसरा है DC को AC में बदलने के लिए, फिर नेक्स्ट है DC वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए। तो DC वोल्टता ही AC वोल्टता को घटाने और बढ़ाने के लिए होता है, डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, कुहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त होता है। जो कुहरे होते हैं उसमें फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त कौन सा होता है, इसमें से आपका होता है अवरक्त। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण
के मुड़ने को कहा जाता है। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम जो किरण जाती है तो मुड़ जाती है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, यानी अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकों को मिलाने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन, आपका ये ऑप्शन। कूलम्ब बल, तो कूलम्ब बल क्या है? तो कूलम्ब बल हो जाएगा, केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। तो केंद्रीय बल हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। किलोवाट मात्रक है, जो किलो घंटा मात्रक है किसका है? तो ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन बी। स्वस्थ मनुष्य के लिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत वाहक बल, जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उसके शरीर का विद्युत वाहक बल क्या होता है? 50 ओम होता है, 50,000 ओम, सॉरी। नेक्स्ट है, 10 एम्पीयर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित करती है। जो 10 एम्पीयर की धारा है एक तार से कितने समय के लिए प्रवाहित होती है? 10 सेकंड के लिए। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य, यानी उसका जो कार्य होगा क्या होगा? किया गया कार्य होगा 1500 जूल। नेक्स्ट है, ए तथा बी बिंदुओं का समतुल प्रतिरोध, ए और बी का समतुल प्रतिरोध इसमें बताना है क्या होगा। तो ए और बी का इसमें समतुल प्रतिरोध बनाकर देख सकते हैं। ये सब समांतर श्रेणी क्रम में है। तो 15 का हमारा हो जाएगा क्या? 4/3 μF। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 ओम प्रतिरोध की एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट और 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होता है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? तो उत्पन्न ऊष्मा होगा इसमें 2800 कैलोरी। नेक्स्ट है, ए क्षेत्रफल की वृत्तीय पासा के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो उस पासा का चुंबकीय आघूर्ण, जो कोई पासा उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? तो आघूर्ण हो जाएगा ये वाला 2 BA⁴ अपॉन म्यू नॉट रूट पाई। 18 नंबर है, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, कोई भी विद्युत मापी है, विभव मापी, उसकी संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसमें से क्या होता है? इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ना चाहिए, अनुप्रस्थ क्षेत्र उसका बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ताप बढ़ने के साथ साथ अर्धचालक की प्रतिरोध, ताप बढ़ने के साथ साथ अर्धचालक की प्रतिरोधकता घटना चाहिए, यानी घटता है। अगला है, विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है, यानी विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रवाह गैल्वेनोमीटर के परिपथ में नहीं होता है, यानी गैल्वेनोमीटर के परिपथ में उसका प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट आपका है 21 नंबर, क्या है? बीबर यानी होल मोबाइल आवेश वाहक होता है, क्या है? फॉरवर्डिंग ऊर्जा अंतराल में, नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर की धारा लाभ अल्फा परिभाषा देता है, परिभाषा होता है। ट्रांजिस्टर को जो धारा होता है धारा लाभ जो अल्फा परिभाषित होता है, तो अल्फा परिभाषित होता है किस पर? IC/IE के द्वारा। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वह युक्ति के नाम बताना है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या होता है? सौर सेल। नेक्स्ट है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है E वेक्टर गुना B वेक्टर के समानांतर। अगला है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जो समतल दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो अनंत होती है समतल दर्पण की। तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है? जो तालाब की तली कुछ ऊपर प्रतीत, प्रकाश का अपवर्तन होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो आपको ये मालूम होगा क्या है? डायोप्टर। नेक्स्ट है, एक उभयोत्तल लेंस, यानी इसमें म्यू दिया है 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो लेंस का क्षमता क्या होगा? तो 5 डायोप्टर होगा लेंस का क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवर्धक ग्लास की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो उसका आवर्धक क्षमता क्या होगा? यानी 12 डायोप्टर उसकी क्षमता है, तो उसकी आवर्धक क्षमता क्या होगा? तो 4 होगा। विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टिदोष, यानी विभिन्न दूरियों में वक्रता के असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टिदोष क्या हो जाता है? तो हमारा अविन्दुकता निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त होता है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई T का समतुल्यांक निर्वात में
पथ की लंबाई यानी निर्वात में जो पथ की लंबाई क्या होती है, nt यानी नंबर, इसमें आ जाता है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण एक स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दर, जब प्रकाश की कोई किरण एक स्लैब में प्रवेश करती है तो एक स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका क्या होता है, प्रकाश का तरंग क्या हो जाता है, बढ़ता है। एक स्लैब में प्रवेश करती है, वो स्लैब में प्रवेश करता है तो उसका तो प्रकाश तरंग क्या होता है, घटता है, घटता है स्लैब में, क्योंकि हवा से जब किसी दूसरे मीडियम में किसी दूसरे माध्यम में जाता है तो किसी दूसरे माध्यम में उसका क्या होता है, घटता है, तरंग दर कम हो जाता है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसके द्वारा बोर की कक्षा की ऊर्जा क्या होगा, उसके द्वारा बोर की कक्षा की ऊर्जा क्या होगा, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी है अवरक्त भाग में नहीं पड़ती, तो लाइमन श्रेणी यह है TH यानी 90 TH 230 के एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या, इसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या 140 होती है। इसमें क्या है, एक रेडियो एक्टिव नमूने की अर्ध आयु 10 घंटे है, तो इसकी औसत आयु, अर्ध आयु जब 10 घंटे है तो औसत आयु इसका निकालने पर कितना 7.2 घंटा। फिर है 38 नंबर आपका, आपको तो इसमें से बनाना था 35, लेकिन मैं तो यहाँ पे 42 बना रहा हूँ। आप इसमें से अपने हिसाब से कुछ देख लीजिएगा। क्या यह है, NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा IE, आधार धारा IB यानी वेस तथ्य संग्राहक धारा IC में संबंध बताना है, तो IC में संबंध, तो IC बराबर IE माइनस IB फर्स्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका क्या है 39 नंबर, दी गई सत्यता सारणी, जो सत्यता सारणी की गेट की, उसका जो गेट दिया है इसका नाम क्या है, तो ये तो हमारा AND गेट आता है, एंड गेट। फिर है AND गेट के लिए बुलियन व्यंजक, यानी इसका जो बुलियन व्यंजक होता है AND गेट के लिए क्या होता है, ये हो जाता है A.B का रेखड़ी होता है Y। नेक्स्ट है 41 नंबर, मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं, जो मॉडुलन है उसकी विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मॉडुलन। नेक्स्ट है, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई कितना है, 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर की प्रसारण पहुंचे, कितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर की प्रसारण पहुंचेगी, यानी 245 मीटर ऊंचा है टावर पर, तो उसकी प्रसारण कितनी किलोमीटर दूरी तक पहुंचेगी, तो 56 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचेगी। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव 42 के बारे में हमने डिस्कस कर दिया और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। नेक्स्ट में आता है खंड ब में गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है। क्या है, पहले लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसमें निर्देश में क्या है, प्रश्न 1 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है, यानी जो 1 से 18 तक प्रश्न दिए गए हैं इनमें से किन्हीं कितने प्रश्नों का उत्तर देना है, तो किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना। पहला क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, इसके 2 गुणों को लिखें, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा को लिखना है, उसके 2 गुणों को लिख देना है। तो आप लोग से बता देना चाहता हूँ, क्या करिए, आप जो लिखेगा किसी क्वेश्चंस का आंसर, तो उसके बाद आप 1 से 2 लाइन छोड़ के किसी दूसरे क्वेश्चंस का आंसर ही आप बनाइएगा। यही हमारे दोस्तों लोग गलती कर बैठते हैं और कहते हैं कि हमें मार्क्स सही नहीं आया है, तो मेन कारण यही है आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक की प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर कैसे करता है, यानी उसकी जो चालक पर प्रतिरोधकता कैसे निर्भर करता है। थर्ड है, चुंबक के दो विशिष्ट गुणों को लिखना है। इसमें से आपको कि मात्र 10 ही क्वेश्चन बनाना है, 18 क्वेश्चन में से आपको 10 ही क्वेश्चन बनाना है। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश क्या है, इसके 2 गुण को लिखना है। फिर कूलम के नियम की सीमाएं लिखना है। नेक्स्ट है किरचॉफ, यानी किरचॉफ लिख ले, किरचॉफ्स भी रहता है, किरचॉफ भी रहेगा, यहाँ पे किरचॉफ दिया हुआ, किरचॉफ के नियम को लिखें। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता एवं विद्युतीय चालकता में से आप क्या समझते हैं, इसको लिखना है। उसके बाद सैथिल पास क्या है, इसकी सहायता से धारणशीलता एवं निग्रहित को समझाए, धारणशीलता और निग्रहित को समझाना है। नेक्स्ट है पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से आप क्या समझते हैं, पृथ्वी का जो चुंबकीय तत्व है उससे आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इसके 4 गुण के लिखना है, विद्युत चुंबकीय तरंग लिखना है, उसके जो 4 गुण होते हैं उसी को लिखना है। नेक्स्ट है 11 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए विद्युत ऊर्जा घनत्व एवं चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व के अनुपात को लिखना है। नेक्स्ट है प्रकाश के पूर्णांतिक प्रवर्तन क्या है, इसके जो शर्त है उसी को लिखना है।
नेक्स्ट है क्रांति कोण को परिभाषित करें। जो क्रांति कोण होते हैं, चरम कोण या क्रांति कोण, उसी का परिभाषा लिखना है। नेक्स्ट है प्रकाश एवं पदार्थ तरंग में अंतर लिखना है। इसके बाद अल्फा किरणों का उपयोग लिखना है। नेक्स्ट है नाभिकीय घनत्व से आप क्या समझते हो वो बताना है। नेक्स्ट है 17 नंबर नैज अर्धचालक एवं अपद्रवी अर्धचालक में क्या अंतर है। जो नैज अर्धचालक एवं अपद्रवी अर्धचालक में क्या अंतर है इसी को लिखना है। नेक्स्ट है उन दो कारकों के नाम लिखे जिनमें टीवी टॉपर द्वारा प्रेषित सिग्नल का प्रसार बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या है, निर्देश में प्रश्न 19 से 24 तक के दीर्घ उत्तरीय में किन्हीं 3 प्रश्नों के, यानी 6 प्रश्न इसमें दे रहेंगे, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है इसमें, यानी 5 मार्क्स वाला आपका है। क्या पहला है चुंबकीय क्षेत्र में धारा छल्ला पर बल का अघूर्ण व्यंजक प्राप्त करना है, बल का अघूर्ण व्यंजक। इसके बाद गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन के लिए सिद्ध करना, ये आपका है। नेक्स्ट है गॉस के प्रमेय को लिखे एवं प्रमाणित करिए, यानी गॉस के थ्योरम को लिखना, उसको प्रमाणित करना है। इस नियम के उपयोग से अति लंबे आवेशित बेलन के कारण विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक जो प्राप्त होता है वो उसी को लिखना है। नेक्स्ट है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या खगोलीय दूरबीन की बनावट एवं क्रियाविधि को समझाएं तथा इसके आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करना है। नेक्स्ट है सिद्धांत सहित किसी वैन डी ग्राफ जनरेटर की बनावट एवं क्रिया पद्धति की व्याख्या करें, यानी वैन डी ग्राफ जनरेटर की क्रिया पद्धति और उसका फिगर बनाकर उसकी व्याख्या करना है। नेक्स्ट है किरचॉफ के नियम को लिखे या समझाएं। इन नियमों का उपयोग करके व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी जो व्हीटस्टोन सेतु है के संतुलन की आवश्यकता शर्त को प्राप्त किया है। यही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मॉडल सेट फर्स्ट है और नेक्स्ट वीडियो में मॉडल सेट सेकंड आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।